आज हम बात करने वाले हैं, नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी नर्सरी स्कूल कहें या आंगनवाड़ी सेंटर कहें, उनमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। खेल खेल के माध्यम से उनके जो 5 डोमेन होते हैं उन पर कार्य किया जाता है। और जो नई शिक्षा नीति है उसमें इसका प्रावधान है कि इसमें बच्चों को अनौपचारिक रूप से खेल खेल के माध्यम से करके सीखते हैं बच्चे, इसके माध्यम से सिखाने का इसमें नई शिक्षा नीति में अभी प्रावधान है। तो इसमें हमें बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखानी है, वो बिना प्रेशर के, बिना बच्चों पर कोई दबाव बनाए, बहुत ही प्यार से बच्चे को सिखाना है और बच्चा खुद करके सीखे, खेल खेल के माध्यम से सीखे, आत्मनिर्भर बने। तो उसमें ये कुछ मेन बिंदु हैं, जैसे कि बच्चा आत्मनिर्भर एवं सामाजिक तैयारी कब होगी उसकी 3 से 6 वर्ष की उम्र में। भाषाई तैयारी, दिए गए निर्देशों को सुनने और समझने लग जाएगा बच्चा। पढ़ने की तैयारी हो जाएगी उसकी, स्कूल तो नहीं जा रहा है वो अभी, लेकिन 3 से 6 वर्ष में आंगनवाड़ी आ रहा है तो उसकी एक तरीके से तैयारी हो जाएगी पढ़ने की। लिखने की तैयारी, उसे ठीक से पेंसिल पकड़ने का अभ्यास हो जाए, सरल सरल आकृतियों को कैंची से काट सके, आकृति में रंग भर सके, दाएं से बाएं देखने का अभ्यास कर सके। गणित की तैयारी उसकी। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलेगी, 3 से 6 वर्ष के बच्चे में करवानी रहती है। इसमें से हमें 1-2 क्वेश्चन जरूर से ही बनेंगे सीडीपी में। तो इसमें मेन चीज़ें देख लेते हैं। जो 5 डोमेन है उनको तो देखना ही है। इसमें जैसे कि शारीरिक तैयारी, सृजनात्मक एवं सुरुचिपूर्ण गतिविधियाँ, सामाजिक एवं भावनात्मक रेडीनेस, स्कूल रेडीनेस की गतिविधियाँ। बच्चा स्कूल तो नहीं जाता है लेकिन स्कूल के लिए रेडी हो जाता है वो। बच्चों में खान पान संबंधी आदतें डेवलप हो जाती है, भाषाई तैयारी हो जाती है, पढ़ने की तैयारी हो जाती है, उसकी लिखने की तैयारी हो जाती है। ये सारी पीडीएफ इसमें बहुत डिटेल से दे रखा है। इसे हम हमारे टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और ये आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। गणित की तैयारी करवाते हैं इसमें, शारीरिक तैयारी जैसे गेम्स खिलवाते हैं, खेल खिलवाते हैं, आउटडोर सृजनात्मक एवं सुरुचिपूर्ण गतिविधियाँ। इसमें से हम जो 5 डोमेन हैं बच्चों के मेन, उसमें से क्वेश्चन बनना ही है, वो देख लेते हैं। विकास और सीखने की प्रक्रिया, इसका ये डिटेल है, इसका हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये कुछ केस स्टडी हैं जिनको पढ़कर अपन बच्चे के विषय में समझ सकते हैं, बच्चे कैसे समझता है उसके विषय में जान सकते हैं। इनको आप पढ़ सकते हैं, हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। ये केस स्टडी है, इससे सीडीपी और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ये हैं दक्षताएं बच्चों की। तो शारीरिक विकास में क्या क्या दक्षताएं होती है ये सब इसमें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा शारीरिक विकास में क्या क्या चीज़ होती है। ये डोमेन आ गए हैं बच्चे के मेन, जो 5 डोमेन होते हैं जिन पे काम करना रहता है, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास, सामाजिक भावनात्मक और नैतिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है ना। ये सारे डोमेन हमें पढ़ने रहेंगे। संज्ञानात्मक विकास, भाषा और साक्षरता का विकास, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक विकास, सीखने की सकारात्मक आदतें। ये 5 मेनली डोमेन होते हैं, इन पे कार्य करना रहता है बच्चों का। जिसमें है शारीरिक विकास पहला, इसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। और सामाजिक भावनात्मक और नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा और साक्षरता विकास, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक विकास। ये 5 डोमेन हैं। इसमें बच्चों की थीम होती है, थीम के आधार पर बच्चे को अलग अलग माह में अलग अलग गतिविधियाँ थीम के आधार पर करवानी रहती है। इसमें ये चीज़ें दे रखी हैं कि कौन से डोमेन में क्या क्या एक्टिविटी आती है, ये सारी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैदानी खेल है तो किस में आएगा, ये शारीरिक विकास में आएगा। कविता पर चर्चा है तो ये किस में आएगा, भाषा कौशल में आएगा। और इसमें से देख लेते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा में आकलन। जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसका मंथली आकलन भी करना रहता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें से सीडीपी में 1 से 2 क्वेश्चन बनना ही है।
इसमें 3 से 4 वर्ष के बच्चे के लिए अलग शिशु विकास कार्ड भराएगा। एक मार्कशीट होती है एक तरीके से, इसमें मार्क्स तो नहीं लिखे जाते हैं लेकिन बच्चे ने क्या सीखा है वह इसमें आकलन किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों के विकास हेतु शिशु विकास कार्ड होते हैं ये आप देख सकते हैं। ये केस स्टडीज से हम बच्चे को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अभिभावक और समुदाय से सहभागिता। बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के विकास के लिए, इन 5 डोमेन पे काम करने के लिए ये आवश्यक है कि हमें माता पिता को भी समझाना रहता है कि आप बच्चे के ये जो शारीरिक विकास है, इन सारे डोमेन पे काम करने के लिए हमें उनसे भी सहभागिता बिठानी रहती है। तो उस विषय में हम इसमें से पढ़ सकते हैं। समुदाय की भूमिका क्या रहती है, 1-2 क्वेश्चन इसमें से भी बन सकते हैं। बाल चौपाल का आयोजन होता है, गतिविधि की तैयारी कैसे करें, ये सारी चीज़ें बाल चौपाल के विषय में दे रखी है। थीम आधारित एक्टिविटी करवानी रहती है, ये उसके विषय में पूरी डिटेल दे रखी है।